कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरी निरत संसारा। अरे आपको तो पूरा रामचरित्र याद है। कब है आप? बस अभी कुछ देर पहले। आप श्री रामचरितमानस इतनी अच्छी तरह पढ़ रहे थे कि आपको डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं हुआ। मैं तो सुनती ही रह गई और आपको पढ़ता देखकर मुझसे भी रुका नहीं गया। चलो आपने मेरी बात तो सुन ली, अब आप अपनी रामायण सुनाइए। मेरे पास तो आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। किस खुशी में? मेरा बर्थडे है क्या? ये तो मैं नहीं जानती कि आपका बर्थडे है या नहीं, पर शायद आप भूल गए कि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि मैं आपके लिए शर्ट और पैंट लेकर आऊंगी। देखो मैं आपके लिए कितनी अच्छी शर्ट और पैंट लेकर आई। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्यों तकलीफ किया आपने? तो क्या हुआ? और ये देखिए, ये दूसरी शर्ट का कलर आप पे बहुत सूट करेगा। जीन्स। ये कलर देखिए, ये तो मैं अपनी पसंद से लाई। अच्छा है ना? से इसी रंग ने मुझे बदन कर दिया मेरी जिंदगी को। चलिए यहाँ से, शर्म नहीं आती आपको? चलिए, दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना श्वेता जी। तकलीफ में हो गया। Get lost! मैं तुम्हारे भाई के साथ काम नहीं करना चाहता था टीना, लेकिन मेरे हालात ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि मुझे तुम्हारे भाई के साथ धंधा करना पड़ा। और अब मैं इस कदर उसके साथ फंस चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बाहर निकलूं। मुझे पता था यही होगा, और मैंने कितनी बार तुम्हें पहले सावधान भी किया कि मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। और मेरे इतने पूछने पर भी तुम मुझे बताते भी तो नहीं कि तुम्हारी परेशानी क्या है। मेरी परेशानी तुम नहीं समझ सकती ना, कोई भी नहीं समझ सकता। तो फिर कौन समझेगा? तुम अगर ये समझते हो विजय कि तुम अपनी परेशानी से खुद पीछा छुड़ा सकते हो, तो अपनी परेशानियों के बारे में सोच सोचकर अपनी परेशानियों को और क्यों बढ़ा रहे हो? ये समझ में नहीं आता कि तुम भाई से इतना डरते क्यों हो। तुम साफ साफ उसे मना क्यों नहीं कर देते कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के लिए किया है टीना। मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, वो मेरे लिए भगवान है। और अगर मेरे भगवान को मेरी वजह से कलंकित होना पड़ा तो मैं अपने साथ साथ पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। शकील जी माँ। सदन का सारा काम 1-2 दिन में इस तरह से पूरा कर दो कि 7-8 दिन अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो भी काम रुकना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। जयराम, सारा हिसाब किताब अप टू डेट कर देना। जी माँ जी, वो मैंने कर दिया। और सुधा, सारे डिपार्टमेंट्स में कह दो कि नहीं माँ, मैंने हर डिपार्टमेंट में सबको डबल शिफ्ट करने के लिए कह दिया है। डबल शिफ्ट में काम करने से किसी की तबीयत नहीं माँ, मैंने सब काम शिफ्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। एक काम करेगा तो दूसरा आराम, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और माँ, मैंने अपने सारे डीलर्स को इत्तला कर दी है कि वो जितना जल्दी हो सके सदन से अपना सामान ले जाए। अच्छा किया। तुम सबको मालूम है ना,
1 महीने तक ममता सदन में नहीं आने वाली। कल शगुन की चुन्नी चढ़ाने की रस्म है। तुम सबको हमारे साथ ममता के घर आना है। जी माँ। माँ, आपको पता है कल अमित ने श्वेता जी के साथ क्या किया? श्वेता ने बताया मुझे। माँ जी, मुझे उस आदमी का कुछ पता ही नहीं चलता। कभी तो साधु सन्यासी जैसी बातें करने लगता है और कभी उस पर कभी कभी पागलपन का ऐसा दौरा सवार होता है माँ कि उसे आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। उसे ये तक पता नहीं चलता कि वो किससे क्या बातें कर रहा है। जानती हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी है मुझे। अजीब साइकिक आदमी है, न जाने किस गम का मारा है। मुझे तो वो मामा, प्रणाम बेटे, बोलो क्या है? वो जो गुस्सा वाले अंकल है ना, जिससे हमें जाने में डर लगता है। क्या किया उन्होंने? उन्हें कुछ किया नहीं है, पर वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, जयराम, अमित से कहो यहाँ आए। जी। जाओ बेटे, खेलो आप। आ जाओ बेटा। अच्छा। अंदर आओ। नहीं, वहां रुक क्यों गए? अंदर आओ, बोलो क्या बात? जी, वो मैंने श्वेता जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए की माफी मांगने आया हूं। मुझे उनके साथ ऐसी बदतमीजी। तुमने ये क्या रवैया अपना रखा है अमित? तुम कभी भी किसी के साथ भी कोई भी गुस्ताखी कर बैठते हो। तुमने जयराम को भला बुरा कहा, शकील से उलझ गए, सुधा और मेरे साथ भी एक बार। मैं अपनी उन सारी गलतियों की आपसे माफी मांगता हूं। ये तो वही बात हुई कि किसी को जानबूझकर थप्पड़ मारो और फिर कहो आई एम सॉरी। इससे गलती सुधर तो नहीं जाती। तुम कभी यहां से जाने की बात करते हो, कभी यहां रहने की, कभी जीने की बात करते हो, कभी मरने की। मैं जीना चाहता हूं मां, सुधरना चाहता हूं। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये सच है कि मां की मुझे जब यहाँ लाया गया था तो मैं यहाँ के सारे लोगों से नफरत करता था, आपसे भी। लेकिन अब मेरे मन में आपके लिए आदर और सारे लोगों के प्यार है मां। मैं सारी जिंदगी यही रहना चाहता हूं। बेटे, यहाँ रहने वाले हर आदमी को समाज सेवा का व्रत लेना पड़ता है। इंसान और इंसानियत के प्रति अपना फर्ज पूरा करना पड़ता है। मैं वो सब करूंगा मां, सब करूंगा। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि कोई मेरी बिखरी हुई जिंदगी को संवार सकता है तो वो आप हैं, सिर्फ आप। तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं जागी हुई देखकर बहुत खुशी हुई। पर बेटे, जब तक तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे ऊपर किसी काम का बोझ नहीं डाल सकती। जब हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, तभी तुम्हें
इस सदन के सेवक होने की शपथ दिलवाएंगे। विश्वास कीजिए माँ जी, मैं आपके हर विश्वास पर खरा उतरूंगा। नहीं शकील, आज अमित ने जिस तरह से मुझसे बात की है, मुझे लगता है वो सुधरना चाहता है। उसमें जीने की उमंग फिर से जाग गई है। वो यहां रहना चाहता है सेवक बनकर। लेकिन माँ, उस लड़के का कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं। तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। और माँ, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, न जाने कब किस पर बिगड़ जाए। वो सब अतीत की बातें हैं। अब वो ऐसा नहीं रहा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आपके यकीन को तो हम नहीं झुठला सकते। नहीं, एक बार हम गलत हो सकते हैं, आप नहीं। माँ, आज आपने फोन पर अमित के बारे में जो बताया वो तो मैं मान ही नहीं सकती। इतना एबनॉर्मल और साइकिक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। श्वेता, तुम्हारे साथ उसने जो बदतमीजी की है उसका उसे बहुत अफसोस है। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। माँ, ऐसी गलतियां वो रोज करता है और हर रोज अपनी गलती का। श्वेता ठीक कहती है, हमें उस लड़के पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। नहीं शकील, हम ऐसा करेंगे तो अपने सदन के आदर्शों से भटक जाएंगे। हमने ही उसे बार बार यहां रोका है। अब वो अपनी गलती मानकर सुधरना चाहता है तो हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। चलिए माँ, आपकी बात ठीक है, पर उसे यहाँ का मेंबर बनाने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने डॉक्टर दास से कह देती हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर दास से बात कर सकती हूँ? कल्याणी चौधरी। ओ, ठीक है, आने के बाद उनसे कह दीजिए मेरा फोन आया था और शाम तक किसी भी वक्त टाइम निकालकर सदन में आ जाए। जी, कल्याणी सदन में। शुक्रिया। शाम तक डॉक्टर आ जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप क्या पढ़ रही थी? श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड। श्री रामचरितमानस। ये हर इंसान की जीवन शक्ति है। जब जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ना दिखाई दे, चारों ओर परेशानी ही परेशानी हो, तो इसे पढ़कर सहारा मिलता है। श्री रामचरितमानस में जीवन की हर परेशानी का हल है। श्री राम और सीता के चरित्र को पढ़कर मन को इतना संतोष मिलता है कि पूछो मत।
जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अमित, माँ जी, आप? श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। सॉरी, हमने डिस्टर्ब किया। कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? आपको मुझसे कोई जरूरी काम होगा तभी आप। अमित, ये डॉक्टर दास है और डॉक्टर साहब ये अमित है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ओह, हेलो मिस्टर अमित। कल्याणी जी, आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे प्लीज? ओह श्योर। मैं आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। सुना है आप जिंदगी से बहुत उकता गए थे, पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी से उकता गया था। खुदकुशी करना चाह रहा था मैं, पर आज महसूस हो रहा है ये जिंदगी कितनी हसीन है। भगवान की सबसे सुंदर देन है ये जिंदगी। कुदरत का बहुत बड़ा वरदान है हम सब पर, और इसीलिए हर प्राणी का यह कर्तव्य है कि इसकी इज्जत बनाए रखे। कर्म से भी, वचन से भी हमें इसे हर हाल में शान और इज्जत के साथ जीना चाहिए। हाँ, कभी मुश्किलें आए, मुसीबतें आए तो ये रामचरित्र पढ़ लेना चाहिए, बहुत शांति मिलती है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अमित। हम फिर मिलेंगे। आइए आइए डॉक्टर। कैसी हो श्वेता बेटी? अच्छा, बैठिए, बताइए। मिसेस चौधरी, मुझे लगता है अमित को पहचानने में आपसे शायद कोई भूल हुई है।